तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो किसी को पकड़ने के लिए गए थे। अब जिसको ये लोग पकड़ने के लिए गए थे उसका नाम है ट्रिनिटी और वो एक लड़की है और ये सभी लोग मिल करके एक लड़की को नहीं पढ़ पाते हैं। वो इन लोगों को बहुत ही बुरे तरीके से मारती है और इसके बाद वो किसी के पास कॉल करती है और कहती है कि मैंने सबको मार दिया है, मुझे आसपास के टेलीफोन के बारे में बताओ ताकि मैं वापस आ सकूं। उसी समय यहाँ पर इस लड़की को पकड़ने के लिए कुछ खास एजेंट आ जाते हैं। इनको देखने के बाद ट्रिनिटी बहुत डर जाती है और भागने लगती है। वो लड़की एक लंबी छलांग लगा करके बिल्डिंग को एक झटके में पार कर लेती है और वो एजेंट भी कम नहीं था, वो भी हाई जंप लगा रहा था, लेकिन वो ट्रिनिटी को पकड़ पाता उससे पहले ही वो यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। वो उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर एक टेलीफोन था और वो बज रहा था। वो भागते हुए टेलीफोन के पास जाती है और कॉल को रिसीव कर लेती है। अब वो जैसे ही कॉल को रिसीव करती है तो वो एक झटके में यहाँ से गायब हो जाती है। एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो कि उस कॉल को रिसीव करने के बाद ट्रिनिटी अपने दुनिया में पहुंच जाती है। यहाँ पर जो एजेंट स्मिथ था वो कहता है कि मुझे पता है वो एक लियो नाम करके लड़के को ढूंढ रही है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें उसी लियो नाम करके लड़के को दिखाया जाता है जिसे वो लड़की ढूंढ रही थी। वो कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और अचानक से उसके कंप्यूटर पर मैसेज आने लगता है। मैसेज में लिखा हुआ था कि व्हाइट रैबिट का पीछा करो। अब लियो इस चीज को पढ़ तो लेता है लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि आखिर कंप्यूटर उससे कहना क्या चाहता है। उसी समय उसके जो दोस्त लोग थे वो उसके घर पर आ जाते हैं। दरअसल ये लोग कुछ लेने के लिए यहाँ पर आए थे। उसी समय जो लियो था वो एक लड़की के हाथ पर व्हाइट रैबिट बना हुआ देखता है। अब यह सीन देखने के बाद वो इन लोगों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरीके से फाइनली ट्रिनिटी आकर के लियो से मुलाकात करती है। वो लियो को बताती है कि कंप्यूटर में जो मैसेज तुम देख रहे थे उसे मैं ही भेज रही थी। हमारे बॉस मॉर्फियस तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत खास हो, तुम हमारे लिए एक मसीहा हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे साथ चलो। अब लियो जब ये सब कुछ सुनता है तो उसे ये सारी बातें बकवास लगती है, इसलिए वो उसके साथ जाने से इनकार कर देता है और फिर वो अगले दिन अपने काम पर चला जाता है। जब वो काम पर अपना काम कर रहा था तब मॉर्फियस उसके पास कॉल करता है। जब लियो कॉल को रिसीव करता है तब मॉर्फियस उससे कहता है कि वो लोग तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। लियो जैसे सर उठा करके सामने देखता है तभी उसे मालूम चलता है कि कुछ लोग यहाँ पर हैं जो उसकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत डर जाता है और मॉर्फियस से कहता है कि मेरी हेल्प करो, मैं इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहता हूँ। अब जो मॉर्फियस था वो कॉल के जरिए लियो को यहाँ से भागने में उसकी हेल्प करता है। मॉर्फियस कहता है कि तुम खिड़की की मदद से दूसरे अपार्टमेंट में जा सकते हो, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। शुरू में लियो ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन वो बहुत डर जाता है, इसलिए वो ये काम नहीं करता है बल्कि खुद को इन लोगों के हवाले कर देता है। अब जो एजेंट स्मिथ था वो लियो को अपने कस्टडी में ले लेता है और उससे पूछताछ करने लगता है। दरअसल वो लियो के बारे में जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन और वो जो लड़की है वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। स्मिथ सब कुछ लियो से पूछ रहा था लेकिन लियो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, इसीलिए स्मिथ को गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से लियो के मुंह को ही बंद कर देता है। अब जो बाकी के एजेंट थे वो लियो को पकड़ करके टेबल पर लेटा देते हैं। इसके बाद ये लोग अपने पास एक ट्रांसमीटर निकालते हैं जो कि लियो के पेट में डाल देते हैं। अचानक से लियो की आंख खुलती है, तब उसे मालूम चलता है कि वो तो एक सपना देख रहा था, लेकिन उसी समय रिंग बजने लगती है और जब लियो जा करके कॉल को रिसीव करता है तब मॉर्फियस कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है तो ब्रिज के नीचे आ जाओ। दिए हुए एड्रेस पर पहुंच जाने के बाद वहां ट्रिनिटी अपने लोगों के साथ आती है लियो को लेने के लिए, लेकिन इन लोगों को पहले से ही पता था कि लियो के शरीर में एक ट्रांसमीटर है, उसको निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना जो एजेंट है वो इन तक पहुंच जाते। ट्रांसमीटर को बाहर निकाल देने के बाद ट्रिनिटी लियो को लेकर के मॉर्फियस के पास जाती है। लियो से मुलाकात कर लेने के बाद मॉर्फियस कहता है कि तुम हमारे लिए एक मसीहा हो, मुझे पता है कि तुम माया जाल के बारे में जानना चाहते हो, लेकिन अगर तुम माया जाल के बारे में नहीं जानना चाहते हो तो नीला वाला कैप्सूल खा करके तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन अगर तुम सब कुछ जानना
जानना चाहते हो कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो तुम्हें रेड वाला कैप्सूल खाना होगा। लियो को सब कुछ जानना था, इसलिए वो रेड वाला कैप्सूल उठा करके खा लेता है। अब इसके बाद मॉर्फियस लियो को लेकर के अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के पास जाता है। अब जैसे ही लियो उनके प्रोग्राम के सिस्टम से कनेक्ट होता है तो वो वास्तविकता की दुनिया में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद लियो को पता चलता है कि आखिर असल दुनिया में चल क्या रहा है। यहाँ पर आने के बाद वो देखता है कि बहुत सारे इंसानों को मशीनों के अंदर बंद करके रखा गया है। उसी समय वो अचानक से नीचे गिरने लगता है और वो आ करके पानी में गिर जाता है। पानी में गिरने के बाद जब वो डूबने लगता है तो उसी समय एक मशीन आकर के उसे उठा लेती है और अब वो इस तरीके से वास्तविकता की दुनिया में आ चुका था, जहाँ वो फिर से अपने ही लोगों से मिलता है। उसकी बॉडी को राहत पहुंचाने के लिए ये लोग उसका दवा पानी करते हैं, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसी समय मॉर्फियस उसके पास आता है और उससे कहता है कि अब मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखने के बाद तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। यह कहने के बाद वो लियो को सिस्टम से कनेक्ट करता है और उसे लेकर के वास्तविकता की दुनिया में जाता है। वास्तविकता की दुनिया में जाने के बाद वो लियो को बताता है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। वो लियो को बताता है कि जिस दुनिया में तुम इस समय रह रहे हो वो कोई दुनिया नहीं है, बल्कि वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है और वो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। और ये सब कुछ जो हुआ है ये मशीन यंत्रों की वजह से हुआ है। इंसानों ने मशीनी यंत्र को इसलिए बनाया था ताकि वो अपना काम आसान कर सके, लेकिन वही मशीनी यंत्र बेकाबू हो गए और इंसानों के ऊपर अपना रौब जताने लगे। तुमने जितने भी इंसानों को अंडे के अंदर देखा उनकी खेती मशीनी यंत्र करते हैं। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन वो इंसानों की ही खेती करके इंसानों को ही खिलाते हैं और इंसानों को फिर से जिंदा करके उन्हें बड़ा करते हैं। यह सब कुछ जानने और देखने के बाद लियो को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो वास्तविकता की दुनिया से फिर से वापस आ जाता है और बेहोश हो जाता है। कुछ समय के बाद जब उसे होश आ जाता है तब टैंक नाम करके एक इंसान उससे आकर के मिलता है, जो लियो से कहता है कि मैं तुम्हारे शरीर के अंदर ढेर सारी एबिलिटी डाल सकता हूँ, जिसकी वजह से तुम वो सारे काम कर सकते हो जो आसानी से कोई नहीं कर पाता है। अब टैंक सबसे पहले कंप्यूटर के जरिए लियो के दिमाग में कुंफू कराटे डाल देता है और फिर मॉर्फियस उससे फाइट करने के लिए उसे वास्तविकता की दुनिया में लेकर के जाता है। दरअसल मॉर्फियस लियो को कराटे सिखा करके उसे और धांसू बनाना चाहता था। इन दोनों के बीच में जबरदस्त फाइट हो रही थी, लेकिन लियो एक भी बार मॉर्फियस के ऊपर हाथ नहीं उठाता है। फाइट को आप देख ही सकते हो कि जो लियो था वो मॉर्फियस से काफी फास्ट हो चुका था। अब इसके बाद ये लोग लियो के दिमाग में हाई जंप वाला भी फंक्शन को इंस्टॉल कर देते हैं। वैसे तो हाई जंप करना बहुत ही आसान था, लेकिन ये लियो के लिए पहली बार था। मॉर्फियस के बार बार कहने के बाद वो हाई जंप करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो बहुत ही बुरी तरीके से नीचे आकर के गिरता है। वैसे ये नॉर्मल था क्योंकि कोई भी एक बार में हाई जंप नहीं कर पाया था। अब जब लियो असल दुनिया में आता है तब वो देखता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा था। तब मॉर्फियस बताता है कि तुम्हारे दिमाग की वजह से ये खून निकल रहा है। अगर तुम वास्तविकता की दुनिया में मारे जाओगे तो असल दुनिया में भी तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब इसके बाद मॉर्फियस लियो को लेकर के अपने साथ जहाज के ऊपर आता है, क्योंकि वो लियो को दिखाना चाहता था कि आखिर मशीनी यंत्र कैसे दिखते हैं और वो कितना ज्यादा खतरनाक होते हैं। अब इसके बाद सभी लोग एक साथ खुद को प्रोग्राम से कनेक्ट करते हैं और वास्तविकता की दुनिया में जाते हैं। दरअसल ये सभी लोग किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे और लियो को उसकी दुनिया भी दिखाना चाहते थे। मॉर्फियस लियो को लेकर के एक औरत के पास जाता है जो काफी ओल्ड टाइप की थी। अब ये जो औरत है ये मॉर्फियस की गुरु माँ है, एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो। और जो मॉर्फियस था वो लियो को भी अपनी गुरु माँ से मिलवाना चाहता था। अब मॉर्फियस लियो को यहाँ पर इसलिए लेकर के आया था क्योंकि मॉर्फियस की जो गुरु माँ है वो लियो को देख करके बता सकती हैं कि वो असली मसीहा है कि नहीं। खैर अब जब इन लोगों को यहाँ से जाने का समय हो जाता है तब जो टैंक था वो पास ही के टेलीफोन पर कॉल करने लगता है, लेकिन जब वो कॉल करने लगता है तब उसे पता चलता है कि उसका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो हैक हो चुका है। क्योंकि बात ऐसी थी कि एजेंट स्मिथ अपने लोगों के साथ यहाँ पर आकर के पहुंच चुका था, जिसकी वजह से मॉर्फियस का एक आदमी मारा भी जाता है। अब इन लोगों के पास यहाँ से भागने का कोई भी ऑप्शन
ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए ये लोग एक दीवार को ही तोड़ देते हैं और दीवार को तोड़ने के बाद ये लोग उसके अंदर जाने के बाद नीचे की तरफ जाने लगते हैं, जिसके बारे में इन लोगों को पता चल जाता है और ये लोग अंधाधुंध दीवार के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। इस दौरान जो मॉर्फियस था वो दीवार से बाहर निकल करके एजेंट स्मिथ के ऊपर हमला कर देता है और उसे रोकने लगता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और जो स्मिथ था वो मॉर्फियस को बहुत मारता है। एक प्रकार से आप मान सकते हो कि जो स्मिथ है वो अपनी दुनिया में बहुत ही शक्तिशाली है। मॉर्फियस तो पकड़ा जा चुका था, लेकिन अभी भी इन लोगों के पास मौका था, जिसकी वजह से ये लोग वास्तविकता की दुनिया से बाहर निकल आते हैं। इधर मॉर्फियस को पकड़ लेने के बाद स्मिथ उसे टॉर्चर कर रहा था और सच्चाई के बारे में उससे पूछ रहा था। यह सब कुछ जब लियो देखता है तब वो कहता है कि मुझे जा करके मॉर्फियस को बचाना होगा। अब वो मॉर्फियस को बचाने के लिए अकेले नहीं जाता है, बल्कि जो ट्रिनिटी थी वो भी उसके साथ में जाती है। ये दोनों साथ में मिल करके सीधा उस बिल्डिंग पर हल्ला बोल देते हैं, जिस बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने मॉर्फियस को पकड़ करके रखा था। लेकिन जब ये लोग स्मिथ को गोली से शूट करते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से इनकी गोली से बच जाता है। अब इस दौरान जब स्मिथ लियो को गन से शूट कर रहा था तभी पीछे ट्रिनिटी आ जाती है, जो कि एजेंट स्मिथ को शूट करके मार देती है। इसके बाद वो हेलीकॉप्टर पर बैठ करके मशीन गन लेकर के नीचे आता है और लगातार इन लोगों के ऊपर फायरिंग करता है। मॉर्फियस भाग करके जैसे ही जंप करता है तभी सामने से लियो आकर के उसे पकड़ लेता है। इस तरीके से लियो मॉर्फियस को बचा लेता है और उसे लेकर के उस जगह पर जाता है जहाँ पर एक टेलीफोन था। कॉल को रिसीव करने के बाद अब इस तरीके से जो मॉर्फियस था वो अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। हालांकि जो ट्रिनिटी थी वो भी अपनी दुनिया में पहुंच चुकी थी, लेकिन जो लियो था वो फंस चुका था। लियो अपनी दुनिया में जा पाता उससे पहले ही यहाँ पर स्मिथ आ जाता है और वो लियो को बहुत ही बुरी तरीके से मारने लगता है। वो लियो को इतना ज्यादा मार देता है कि उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन अंत में वो स्मिथ के ऊपर हमला करके खुद को बचा लेता है। लेकिन स्मिथ के कई रूप थे, वो मरने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के मरने के बाद दूसरा जिंदा हो जा रहा था, इसलिए लियो उससे फाइट नहीं करता है बल्कि यहाँ से भागने के लिए सोचता है। वो भागते हुए एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ पर टेलीफोन रखा हुआ था, लेकिन वहाँ पर स्मिथ पहले ही जाकर के पहुंच चुका था, जो लियो को गन से शूट करके मार देता है। अब इन लोगों को ऐसा लगा कि लियो मर चुका है, लेकिन वो एक मसीहा है, वो मर नहीं सकता है। इस बार जब वो मर करके जिंदा होता है तब उसके अंदर अजीब पावर आ गई थी। गन में से निकली हुई गोलियों को वो बड़े ही आराम से रोक लेता है। फिर जब एजेंट स्मिथ उसके पास फाइट करने के लिए आता है तो वो स्मिथ को बड़े ही आराम से रोक पा रहा था। वो सीधे जाकर के स्मिथ के शरीर में घुस जाता है और उसके शरीर को ही फाड़ देता है। यह नजारा देख करके बाकी के दो एजेंट की फट जाती है, इसलिए वो यहाँ से भाग जाते हैं। लियो को भाग करके फौरन अपनी दुनिया में जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर मशीनी यंत्र आ गए थे। वो जैसे ही अपनी दुनिया में जाता है तो EMP वीपन को ऑन कर देता है, जिसकी वजह से सारे मशीनी यंत्र यहाँ से भाग जाते हैं। इस तरीके से लियो के साथ साथ उसके दोस्तों की भी जान बच जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोग इस मूवी का पार्ट 2 देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना।